नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। तो उत्तराखंड पीसीएस प्री एग्जाम जो 3 अप्रैल को हुआ था उसका पूरा 150 क्वेश्चन जीएस फर्स्ट पेपर का सॉल्व करने जा रहे हैं और ये सीरीज ए है। हालांकि इससे पहले 25 क्वेश्चन का एक वीडियो डाला गया था, लेकिन इसमें पूरा आपको 150 क्वेश्चन है सर्वशुद्ध हल। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर अभी तक नहीं मिला है, तो उसको हम टैग कर देंगे और आप लोग उसको अगर जानते होंगे तो कमेंट में आंसर दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। ये वीडियो जो है पीसीएस यानी उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है जून में, उसका लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें करंट के उठाए गए हैं। तो करंट का आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं इसमें। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है। तो गुआना जो देश है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला है। तो सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वह है एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 3 है, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ियां स्थित है। दिया है इसमें नीलगिरी की पहाड़ियां। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा इसमें, नीलगिरी की पहाड़ियां। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 में बेंगुला। बेंगुला जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप पूछा जा रहा है, तो वह है न्यू गिनी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा इसमें, न्यू गिनी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें राइट आंसर बी हो जाएगा, बोरा साइबेरिया, ये सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी पूछ रहा है, तो वह है अमेजन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अमेजन। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। तो कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी में डोलोमाइट जो है कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा पठार अरावली एवं बिंद श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो वह है मालवा का पठार। तो 9 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मालवा का पठार। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो ये कहा जाता है किसको? क्यूबा को। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलज नदी की सहायक नदी नहीं है। नहीं करके ज्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें नहीं पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी, रावी नदी जो है सतलज नदी की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, निम्नलिखित कथन किसने कहा कि वनस्पत जलवायु का सही मापदंड है। तो ये कहा था किसने? कोपेन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कोपेन। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परत मंडल में सम्मिलित नहीं है। तो उस मंडल का नाम है आयन मंडल। तो समताप मंडल में ये परत सम्मिलित नहीं है, तो वह है आयन मंडल। तो ए इसका राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो कोडरमा जो है अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। भारत का पीटर्सबर्ग है या किसको कहा जाता है। तो ये कहा जाता है जमशेदपुर को। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, माटा टीला बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो ये बेतवा नदी पर बनाया गया है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है ये बांध। क्वेश्चन नंबर 17 है, एचबीजे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन नहीं रखती है। तो ये जो है गुना नहीं रखती, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है। तो इसमें देखिए केरल दिया नहीं, तो केरल के बाद कौन होगा। तो इसका राइट आंसर देखिए तमिलनाडु, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा
तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप, यहां पर लक्ष्य है, लक्षद्वीप समूह का अंग नहीं है? तो उस द्वीप का नाम है तिलनचोंग। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा तिलनचोंग। क्वेश्चन नंबर 20 है। कोपेन ने भारत की विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया था? तो वो शब्द था CWG। सी राइट इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं? तो ये है 6 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं। 6 जनपद हैं इसमें, 3 आपके चीन से, 3 और नेपाल से। क्वेश्चन नंबर 22 है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001 से 11 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये किया गया है पौड़ी, गढ़वाल तथा अल्मोड़ा में। 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है। गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है? तो गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है तो वह है टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिडकुल में नहीं है? सिडकुल में नहीं है तो वह रुड़की नहीं है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है। खैर किस प्रकार के वन में पाए जाने वाला वृक्ष है? खैर, तो ये है उपोष्ण कटिबंधीय वनों का। सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव माह के भीतर हो जाना चाहिए। तो 6 माह के अंदर इसमें हो जाना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 27 है। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान मौजूद हैं? तो ये है 10वीं 52वां संविधान संशोधन किया गया था 1985 में, तो इसके द्वारा ये अधिनियम लाया गया था 10वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 28 है। लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो ये निर्वाचित होते हैं 15 सदस्य। लोकसभा का यहाँ पूछा है कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 15। अगर टोटल पूछेगा तो 22 सदस्य हो जाएगा। 22 में 15 लोकसभा के और राज्यसभा के 7 होते हैं। तो यहाँ केवल पूछा है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो 15। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? तो ये की गई थी लाहौर अधिवेशन 1929 में, और इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? तो इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 32 है। नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल निम्न में से कौन था? ये थे गिरीश चंद्र मुर्मू, पहले उपराज्यपाल, और वर्तमान में इनके बाद यानी दूसरे कह सकते हैं मनोज सिन्हा जो वर्तमान में है। तो यहाँ पर प्रथम उपराज्यपाल पूछा है तो गिरीश चंद्र मुर्मू, इनके स्थान पर मनोज सिन्हा को वर्तमान बनाया गया है। हाँ, ये कैग के इस समय महानिदेशक बने हैं, ये कैग के हेड हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार हैं? तो ये सैन्य सलाहकार हैं भारत के रक्षा मंत्री के। क्वेश्चन नंबर 34 है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1919 में। क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है? तो ये जो है कानूनी श्रेणी है ये संपत्ति का अधिकार। तो 35 का राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 36 है। निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? तो क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो वह है भारत के गृह मंत्री। क्वेश्चन नंबर 37 है। सुमेलित करने वाला है राज्यसभा की सीटों का, इसमें सुमेलित करना है। पंजाब में जो है आपके, इसके देखिए ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसको आप लोग मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पर देखते हैं। भारत में सार्क दक्षिण शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो सबसे पहले किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो वह है 1986 में।
क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत के पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? तो ये संबंधित है 102वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 40 है, राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल होता है, तो ये होता है कितने वर्ष का? 6 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं नो फर्स्ट यूज की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं दिवस मनाया जाता है? सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? तो वह है 21 अप्रैल को। डी इसका राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 43 है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 2005 में। 43 का राइट आंसर होगा ए, 2005 में। क्वेश्चन नंबर 44 है, वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था? तो ये बना था 1980 में। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? तो वर्ष था 1977 में। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से किसे संसद की कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? तो वह है भारत के महान्यायवादी, या इसी को इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो यह आया था 2006 में। क्वेश्चन नंबर 48 है, उत्तराखंड राज्य किस तिथि को अस्तित्व में आया? तो यह आया था 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की? तो उस मुख्यमंत्री का नाम था त्रिवेंद्र सिंह रावत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, त्रिवेंद्र सिंह रावत। क्वेश्चन नंबर 50 है, औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नलिखित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया गया था जॉर्ज विलियम ट्रेल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 51 है, उत्तराखंड में कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? तो 5 जो है लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, टोबिन टैक्स लगाया जाता था? तो टोबिन टैक्स ये लगाया जाता है विदेशी विनिमय में लेन देन पर। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है? तो कौन विनियमित करता है? तो वह है राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम। 20 का राइट आंसर हो जाएगा 53 का। क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के विषय में सही नहीं है? तो इसमें राइट आंसर होगा सी, यह एक वैधानिक निकाय है, ये कथन जो है सही नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर होगा 54 का। क्वेश्चन नंबर 55 है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था? तो क्या सम्मिलित नहीं था? तो वह है लैंगिक असमानता को कम करना। क्वेश्चन नंबर 56 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बारे में क्या सही है? तो इसमें सही है, यह देश के केंद्रीय बैंक को कर्ज देता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरी की तुलना में है? तो दूसरी की तुलना में है मुद्रा की मूल्य वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? इसमें राइट आंसर बी हो जाएगा, मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 59 है, 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से क्या परिवर्तन हुआ? तो क्या परिवर्तन हुआ था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। बी और सी दोनों सही है इसमें, यानी FDI अंतःप्रवाह बढ़ गया और विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि हुई। क्वेश्चन नंबर 60 है, स्वेट इक्विटी शेयर्स निम्नलिखित में से किसे आवंटित किए जाते हैं? तो ये किसे आवंटित किए जाते हैं? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, कंपनी के कर्मचारियों को। क्वेश्चन नंबर 61 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी? तो गेहूं, चावल, दालें, यानी उपयुक्त सभी। इसमें डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली पाई जाती है?
तो भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली पाई जाती है? तो वह है प्रगतिशील कर प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? तो रोलिंग प्लान कही जाती है 6वीं योजना को। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है? तो विदेशों में फार्मा कंपनी द्वारा निर्गत बॉन्ड अथवा स्टॉक का क्रय जो है ये विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं। तो सी का राइट आंसर हो जाएगा 65 का। क्वेश्चन नंबर 66 है, विश्व व्यापार संगठन की निम्नलिखित सभी कारणों में से कभी कभी आलोचना की जाती है सिवाय इसके की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए सही है। इसके पास सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों को निपटाने हेतु सही तरीका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67 पर आते हैं, यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि होगी। तब उधार की राशि जो है ब्याज भुगतान के ठीक बराबर होती है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, यूएनडीपी के किस मान विकास रिपोर्ट यानी मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत हुई थी? तो ये शुरुआत हुई थी 2010 में। क्वेश्चन नंबर 69 है, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2020 में भारत का मानव विकास सूचकांक एनएचडीआई रैंक क्या था? तो इसका रैंक था 131वां रैंक। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्न में से किस वर्ष एमएसएमई का अद्यतन वर्गीकरण किया गया था? तो ये किया गया था 2020 में। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सी गिल्ट एड सिक्योरिटी कहलाती है? तो ये है सरकारी प्रतिभूतियां कहलाती। तो 71 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अधिकरण संबंधित है। तो ये संबंधित है किससे? विश्व बैंक समूह से। क्वेश्चन नंबर 73 है, वस्तु एवं सेवा कर जिसको जीएसटी बोला जाता है, निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया? तो ये किया गया था मूल्यवर्धित कर को, वैट को समाप्त किया गया। 73 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो ये उत्तराखंड में जो है कौन सा प्रतिष्ठान स्थित नहीं है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा HAL यानी हाल जो है उत्तराखंड में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75 है, उत्तराखंड में वैट किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया था 2005 से। क्वेश्चन नंबर 76 है, उत्तराखंड के कितने पर्वतीय जिलों में वर्ष 2020-21 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया? तो ये संचालित किया गया था, कितनी पूछ रहा है इसमें? तो इसका देखिए राइट आंसर होना चाहिए सी, लेकिन इसमें कंफ्यूज है, आप लोग कमेंट बता सकते हैं इसका क्या होगा, लेकिन सी ज़्यादा चांस है कि होगा इसमें, जो भी आयोग आंसर माने। क्वेश्चन नंबर 77 पर देखते हैं, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों की संख्या 2020-21 में न्यूनतम थी? निजी बैंकों की संख्या जो है न्यूनतम थी। क्वेश्चन नंबर 78 है, आनुवंशिकी विज्ञान यानी जेनेटिक्स के पिता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है ग्रेगर जहान मेंडल को। क्वेश्चन नंबर 79 है, रामसर स्थल क्या है? तो रामसर स्थल जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो है आर्द्र भूमियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, 80 है सॉरी, क्वेश्चन नंबर 80 है, 2021 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को। सी इसका राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 81 है, 2021 में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया था ग्लासगो में। 81 का राइट आंसर सी होगा, ग्लासगो। क्वेश्चन नंबर 82 है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF प्रकृति हेतु विश्वव्यापक कोष का प्रतीक चिन्ह है? तो इसका है महाकाय पांडा। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो वह है भारत रत्न पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 84 है, दूर संवेदन तकनीकी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये इसमें होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों का, जैसे रिमोट हुआ उसमें अवरक्त किरण का प्रयोग किया जाता है। 85 नंबर देखिएगा, झूम है, तो झूम जो है कृषि एक प्रकार के स्थानांतरित कृषि जनजातियों द्वारा की जाती है झूम की खेती, तो स्थानांतरित कृषि पद्धति है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा, जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है कहलाता है?
तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है चालक। क्वेश्चन नंबर 87 है, प्रकाश की गति अधिकतम होती है। तो प्रकाश की गति अधिकतम होती है किसमें होती है? प्रकाश की गति पूछा है यहाँ पर, तो वो होती है निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक जोतने वाला कहा जाता है? तो वो कहा जाता है किसको? केचुआ को। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। क्वेश्चन नंबर 90 है, पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं में से संग्रहित किया जाता है? तो ये किया जाता है तरल नाइट्रोजन में। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्न में से किस रासायनिक ग्रुप से सेलुलोज संबंधित है? तो सेलुलोज संबंधित है किस रासायनिक ग्रुप से? तो वह है शर्करा। क्वेश्चन नंबर 92 है, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी प्रयोगों में अत्यंत उपयोगी जीवाणु है? इसमें होगा आपका राइबोजियम और डिक्लोफोकस डी। इसमें भी कंफ्यूज है, आप आंसर दे सकते हैं इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा, दो जैविक समुदायों के मध्य संक्रमण क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वह है इकोटोन। इसका राइट आंसर 93 का बी हो जाएगा, इकोटोन। क्वेश्चन नंबर 94 है, यदि कोई एक इनपुट हाई या 1, आउटपुट हाई या 1 तो गेट होगा, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा OR गेट। क्वेश्चन नंबर 95 में दिया है लॉजिक सर्किट का आउटपुट सी होगा, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 95 का आपका 1। क्वेश्चन नंबर 96 पर आते हैं, OSI इन रेफरेंस मॉडल किस लेयर पर IP एड्रेस का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग होता है नेटवर्क लेयर पर, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी है? तो प्राथमिक मेमोरी है वह है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 98 है, CPU में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन सा है? तो इसका कार्य प्रोग्राम नहीं होगा, इसका कार्य देखिए डिकोड प्रोग्राम अनुदेश करता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कौन हैं? तो मैती आंदोलन के जनक उत्तराखंड में कल्याण सिंह रावत। क्वेश्चन नंबर 100 है, उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक डॉपलर वेदर रडार को स्थापित किया है? तो यह स्थापित किया है कहाँ पर? मुक्तेश्वर में। क्वेश्चन नंबर 101 है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1906 में। क्वेश्चन नंबर 102 है, केदारमन्ना वन्य जीव अभयारण्य किस जंतु के संरक्षण हेतु जो है स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया हिमालय कस्तूरी मृग के लिए। क्वेश्चन नंबर 103 है, इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? तो बुरांश जो है इनमें से उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया 2021 से मारिया रेसा और दामित्री मुरातोव को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 105 है, अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो पहली भारतीय महिला है प्रियंका मोहिते। 105 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 106 है, स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च सम्मान नागरिक जो है भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो इनको प्रदान किया गया था 2001 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 107 है, मिताली एक्सप्रेस एक नई यात्री जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया ढाका को किस भारत के साथ जोड़ती है? तो ये जोड़ती है न्यू जलपाईगुड़ी से। क्वेश्चन नंबर 108 है, द वर्ड बीनीथ हिज फीट निम्न में से किसकी जीवनी है? तो ये जीवनी है पुलेला गोपी चंद की। क्वेश्चन नंबर 109 है, किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया था? यह है राइटिंग विथ फायर। 109 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 110 पर आते हैं, किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है गुजरात राज्य द्वारा। क्वेश्चन नंबर 111 है, जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे पर अपनाई गई अनूठी रणनीति का नाम बताइए? तो है प्लान बी, यानी मधुमक्खियों के माध्यम से। 111 का राइट आंसर बी होगा।
क्वेश्चन नंबर 112 पर आते हैं। विश्व रैपिड शतरंज 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीते हैं नोदीर वेक अब्दुल सत्तार रो। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 112 का ए। 113 नंबर देखिएगा, किस ओजोन दिवस मनाया जाता है? यानी कब ओजोन दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? तो उस पत्रिका का नाम बताना है। तो पत्रिका का नाम है द न्यूयॉर्क टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? खिलाड़ी का नाम बताना है जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में विजिट किया था। तो इसका बी हो जाएगा बजरंग पुनिया, ये सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 116 है, भारत में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है? तो ये की जा रही है कहाँ पर? मेरठ में। ये मेरठ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मेरठ। क्वेश्चन नंबर 117 है, दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया था? तो ये किया था किसको? नागालैंड को। क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्न में से भारत के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ एयरपोर्ट की तरह आधुनिक सुविधाओं वाला बनाया गया? तो उसका नाम है रानी कमलापति स्टेशन भोपाल। सी 20 का राइट आंसर हो जाएगा, सी है। क्वेश्चन नंबर 120 देखिएगा, नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का शिलान्यास कहां पर किए थे? तो ये किए थे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर में। ए इसका राइट आंसर होगा 120 का ए। क्वेश्चन नंबर 121 है, प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्नलिखित किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है कहां पर? पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 जीता है? तो उस फिल्म का नाम है द पावर ऑफ द डॉग। तो 122 है ये, 122 का राइट आंसर आपका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 123 है, सुमिलित करने वाला, इसको सुमिलित कर लीजिएगा। कथक उत्तर प्रदेश और मोहिनीअट्टम जो है केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भारतनाट्यम तमिलनाडु, ये सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 124 देखिएगा, 125 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन किया गया था? यानी प्रथम जैन संगीति कहाँ पर हुई थी? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 126 है, निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी? इसमें प्रियदर्शिका जो पत्रिका है, जो नाटक है, इसकी रचना हर्षवर्धन ने की थी। प्रियदर्शिका, 3 इनकी रचनाएं हैं नाटक की, एक रत्नावली है, नागानंद है और प्रियदर्शिका। तो ये गलत है, डी इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित? वह है काकतीय वंश। क्वेश्चन नंबर 128 है, लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय है, ये हैं एक गणितज्ञ हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है, वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है? तो वह है अवदान शतक, इसका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 130 है, शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्के का अनुपात होता था 1:35 का। क्वेश्चन नंबर 131 है, गधैया था, गधैया एक प्रकार का सिक्का था। क्वेश्चन नंबर 132 है, उदयनजरील किस राजवंश से संबंधित है? तो ये संबंधित है किससे? चेर वंश से। 132 का राइट आंसर होगा ए चेर वंश। क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो उस राष्ट्रकूट शासक का नाम है कृष्ण प्रथम। क्वेश्चन नंबर 134 पर आते हैं। 134 नंबर देखिएगा, मौर्य काल में प्रणयम था, तो ये जो है एक प्रकार का आपातकालीन कर था। क्वेश्चन नंबर 135 है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? तो उस शासक का नाम था गोविंद तृतीय। क्वेश्चन नंबर 136 है, 1000 दिनार नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मलिक काफूर को।
क्वेश्चन नंबर 137 है, निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? तो अली मर्दान जो है इसका प्रतिद्वंदी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 138 है, विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा की पहली बार विकास हुआ? तो हुआ था यक्षगान का। क्वेश्चन नंबर 139 है, निम्नलिखित में से किसने खजाइन उल फुतूह नामक पुस्तक की रचना की थी? तो ये की थी अमीर खुसरो ने। क्वेश्चन नंबर 140 है, निम्नलिखित में से कौन नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था? जिसे महावत खान जो इसका सदस्य नहीं थे। 140 का सी। क्वेश्चन नंबर 141 है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो सर जॉन साइमन जो है इसका सदस्य नहीं था कैबिनेट मिशन का। क्वेश्चन नंबर 142 है, गंगाराम एवं भीम देव नामक दो भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? तो ये क्वेश्चन कन्फ्यूज में अगर आपको मिलता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट में, हमारे समझ से ये होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 144 है, राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट किस भाषा में लिखी गई? तो ये फारसी भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 145 है, 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूरा किया था? तो ये किया था कौसानी में। कहाँ पर किया था? 145 का राइट आंसर होगा ये कौसानी। क्वेश्चन नंबर 146 है, भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का राजा कौन था? तो टिहरी राज्य का राजा कौन था पूछा जा रहा है, तो ये थे मानवेंद्र शाह। क्वेश्चन नंबर 147 है, टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे? तो इसमें थे सुदर्शन शाह। क्वेश्चन नंबर 148 है, कालू महाराज संबंधित है? तो कालू महाराज किससे संबंधित है? तो ये है 1857 के विद्रोह से। क्वेश्चन नंबर 149 है, निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में से कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? तो ये भी क्वेश्चन स्टार लगा दे रहे हैं, स्पष्ट इसका जानकारी नहीं मिल पा रहा है इसका। तो आप अगर पता है आपको तो आप सही दे सकते हैं इसका आंसर कमेंट में 149 का। क्वेश्चन नंबर 150 है, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है? तो ये है मैक्सिको से नहीं गुजरती है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। तो ये थे क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस प्री 2022 का जो 3 अप्रैल को इसका एग्जाम हुआ था, और उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 को होने वाले आगामी एग्जाम के लिए एक आध दो करंट हो सकता है कि सेम हुप टू हुप क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये थे क्वेश्चन आज के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक कर अपने दोस्तों के अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।